इमेजिन करो एक कंट्री दूसरे कंट्री से जंग में लड़ रही है और तभी उस कंट्री के ऊपर घोस्ट एंड स्पिरिट्स का भी अटैक हो जाए जो कि ऑलरेडी एक कंट्री से बैटलफील्ड में वॉर लड़ रही हो। तब उस कंट्री का क्या ही होगा। आज की जिस मूवी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का नाम एक्सपेक्ट्रल है और सच बता रहा हूँ ये मूवी दिमाग घुमा के रख देगी। और इससे पहले कि मैं मूवी एक्सप्लेन करूँ, मेरे आपसे बस दो छोटे सवाल हैं और मुझे आपसे इन दो सवालों का एक छोटा सा जवाब चाहिए। या तो मैं मूवी को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूं जिससे कि वीडियो लंबी हो जाती है, या मैं मूवीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं। आपको कैसी वीडियो पसंद आएगी? शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन 10 से 12 मिनट की या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन? लेकिन फिर उस वीडियो की लेंथ 20 से 25 मिनट की हो जाती है जो कि बहुत कम लोग देखते हैं। तो मैं इसका जवाब आप पे ही छोड़ता हूं। जैसा आप कमेंट्स में बताओगे मैं आगे से ठीक वैसा ही करूंगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अपनी मूवी पर। मूवी की शुरुआत में हम एक आर्मी सार्जेंट को देखते हैं जो कि एक वॉर लाइक सिचुएशन में फंसा हुआ है। दरअसल ये ईस्टर्न यूरोप में बसा एक शहर मोल्डोवा है जहां रशिया ने हमला कर दिया है। वो सार्जेंट रेडियो करके हेडक्वार्टर में अपनी सिचुएशन बताता है और बैकअप की डिमांड करता है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे बने एक बंकर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो अपना हेलमेट पे लगे नाइट विजन को पहनता है और बिना बैकअप टीम का वेट किए वो बंकर के अंदर चला जाता है। इस नाइट विजन ग्लासेस में कुछ एडवांस लाइट्स लगी होती हैं और साथ की साथ इसकी रियल टाइम रिकॉर्डिंग्स आर्मी बेस पर भी जाती रहती है। इस नाइट विजन ग्लासेस में सार्जेंट को कुछ ऐसा दिखता है जैसे सामने कोई एनर्जी क्रिएट हो रही हो। उस चीज को और अच्छे से देखने के लिए सार्जेंट ने जो नाइट विजन वाला चश्मा पहना हुआ था वो उसे अपने चेहरे से हटाता है। तभी उसे कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, जिसका मतलब साफ था कि वो एनर्जी सिर्फ एडवांस नाइट विजन के थ्रू ही देखी जा सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच या कर पाता, वो एनर्जी उसके बॉडी की आर पार हो जाती है, जिससे उसी पल सार्जेंट की मौत हो जाती है। उससे ही अगले सीन में हम देखते हैं कि यूएस के मिलिट्री फंडेड बेस में क्लाइन नामी साइंटिस्ट ऐसा वेपन बना रहा होता है जो हर उस चीज को तबाह कर सकती है जो कि टेम्परेचर पे बेस्ड हो। ये वेपन डॉक्टर क्लाइन को आर्मी के यूज के लिए बनाना था, जिससे कि आर्मी इस वेपन को दुश्मनों के वाटर सप्लाई पर चलाकर या तो उसे आइस में बदल सकते थे या फिर एक आइस पर चलाकर आइस को बॉइलिंग वाटर में बदल सकते थे, जिससे कि अल्टीमेटली दुश्मन को पीछे हटना पड़ता। पर जब डॉक्टर क्लाइन इस प्रोटोटाइप को अमेरिकन आर्मी को दिखा रहा होता है तो आर्मी के हेड उससे ये वेपन को इंसानों के ऊपर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जिसपे क्लाइन साफ साफ मना कर देता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर क्लाइन को आर्मी जनरल द्वारा मोल्डोवा में बुलाया जाता है, क्योंकि जो एडवांस नाइट विजन मोल्डोवा वॉर में यूज हो रही थी उसे भी डॉक्टर क्लाइन ने ही बनाया था। और ठीक बस डॉक्टर क्लाइन के द्वारा ही बनाए हुए नाइट विजन में सोल्जर्स को वो एनर्जी के रूप में स्पिरिट्स दिख रही थी जो सोल्जर्स की जान ले रही थी। चूंकि उन नाइट विजन को बनाने वाले डॉक्टर क्लाइन ही होते हैं, उन्हें मोल्डोवा जाना ही पड़ता है। यहाँ पहुंचकर डॉक्टर क्लाइन की मुलाकात यूएस आर्मी के जनरल ऑरलैंड से होती है और साथ ही साथ डॉक्टर क्लाइन सीआईए की एजेंट मेडिसन से भी मिलते हैं। यहाँ ऑरलैंड और मेडिसन दोनों ही डॉक्टर क्लाइन को वो वीडियो फुटेजेस दिखाते हैं जिसमें सार्जेंट की मौत हुई थी। यहाँ मेडिसन डॉक्टर क्लाइन को बताती है कि उनके कई सारे सोल्जर्स की मौत इसी तरह हुई है और साथ ही साथ डॉक्टर क्लाइन को और भी वीडियो फुटेजेस दिखाए जाते हैं जहां अलग अलग जगहों पर क्लाइन के बनाए हुए नाइट विजन के थ्रू उन एनर्जीज को देखा गया था। ये सारे फुटेजेस को देखकर क्लाइन भी कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है। तब मेडिसन क्लाइन को बोलती है कि लोकल लोगों के अनुसार ये वॉर में मारे हुए लोगों की आत्मा है जिसे लोग अरातरे का नाम देते हैं। पर मेडिसन खुद इस बात पर बिलीव नहीं करती और मेडिसन का कहना होता है कि ये रशियन सोल्जर्स हैं जो कि किसी इनविजिबल होने वाली क्लोकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर क्लाइन का कहना होता है कि उसने जिस टेक्नोलॉजी से नाइट विजन बनाया है उसके पास उसी टेक्नोलॉजी से बना हुआ एक बड़ा सा कैमरा भी है जिससे वो बड़े पैमाने पर उन एनर्जीज या फिर उन घोस्ट को देख सकता है। अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर क्लाइन अपने कैमरे को आर्मी ट्रक पे इंस्टॉल करने लगता है, जिसे देखकर और सोल्जर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं।
तभी एक सार्जेंट डॉक्टर क्लाइन के बचाव में बोलता है कि क्लाइन का मजाक उड़ाने से पहले उन सबको ये जान लेना चाहिए कि जो नाइट विजन वो सारे सोल्जर्स वॉर में यूज़ करते हैं उसे भी डॉक्टर क्लाइन ने बनाया है। यहाँ तक कि उन सोल्जर्स द्वारा यूज़ में लिए जाने वाला बॉडी आर्मर और लाइट आर्मर ट्रक, ये सब भी डॉक्टर क्लाइन ने ही बनाया है, जिससे उन सभी सोल्जर्स की बोलती बंद हो जाती है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि एक दिन पहले आर्मी की एक टीम 5 मंजिले बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जहां उन पे एनर्जी जैसे दिखने वाली स्पिरिट से हमला हो गया और ठीक उसके बाद उस टीम का बेस से कांटेक्ट टूट गया था। मेडिसन का कहना होता है कि आर्मी की एक टुकड़ी वहां जाकर अपने बचे हुए सोल्जर्स को रेस्क्यू करेगी। वहीं एजेंट मेडिसन और डॉक्टर क्लाइन बाहर से ही आर्मी ट्रक में बैठकर सोल्जर्स के नाइट विजन में लगे कैमरे से सब मॉनिटर करेंगे। अगले ही सीन में आर्मी की एक टुकड़ी जैसे तैसे बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। इधर CIA एजेंट मेडिसन और डॉक्टर क्लाइन बाहर बैठकर सोल्जर्स की लाइव फीड देखते रहते हैं, जो कि सोल्जर्स के हेलमेट और नाइट विजन से कनेक्टेड होती है। जब सोल्जर्स अंदर जाते हैं तो वो वहां एक के बाद एक कई सोल्जर्स को मरा हुआ पाते हैं, लेकिन उन सोल्जर्स के ऊपर गोलियों के एक भी निशान नहीं थे। हाँ, भले ही वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो जल चुके हो। वहीं क्लाइन जो बाहर बैठकर आर्मी व्हीकल के अंदर से सब कुछ देख रहा होता है, वो सोल्जर्स को बताता है कि उसे बाथ टब के नीचे कुछ दिखा है। जब वो सोल्जर्स बाथ टब को पलटते हैं तो वहां उन्हें उनका ही एक साथी मिलता है, जो पिछले दिन और सोल्जर्स के साथ यहाँ आया था। बचे हुए उस सोल्जर से पूछताछ में पता चलता है कि उसके साथ आए हुए सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और वो बस इसलिए बच गया क्योंकि वो बाथ टब के अंदर छिप गया था। उधर बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पर और भी सोल्जर्स की लाश मिलती है, जो कि पिछले दिनों इस बिल्डिंग के अंदर आए थे। इन सब के ऊपर भी किसी तरह से गोली लगने के निशान नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो सारे मारे जा चुके थे। तभी एक सोल्जर को नाइट विजन के थ्रू वो ही स्पिरिट दिखती है और नीचे बैठी मेडिसन सोल्जर को उस स्पिरिट के ऊपर फायर करने को बोल देती है। लेकिन सोल्जर के फायरिंग करते ही एक के बाद एक सभी गोलियां उस स्पिरिट जैसी एनर्जी के आर पार हो जाती है, मानो वो बस एक हवा हो। इसके बाद वो स्पिरिट और एग्रेसिव हो जाती है और एक के बाद एक सभी सोल्जर के आर पार हो जाती है, जिससे वहां एक के बाद एक सोल्जर सेकेंडों में ही मरकर गिरने लगते हैं। कुछ सोल्जर्स एक हुक लगाकर रस्सी से नीचे आने लगते हैं, लेकिन वो स्पिरिट तेजी से पीछा करते हुए सबको मार देती है। इतने में डॉक्टर क्लाइन अपने ट्रक से बाहर निकलकर उस स्पिरिट को अच्छी तरह से कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैमरे में देखकर डॉक्टर क्लाइन एक सोल्जर को उस स्पिरिट का लोकेशन बताते हैं, तो वो सोल्जर उस जगह पे रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है। लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद भी उस स्पिरिट पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद बाकी के बचे हुए सोल्जर्स वहां से ट्रक में बैठकर भागने लगते हैं। बचे हुए लोगों में वो सोल्जर भी होता है जो कि बाथटब के नीचे छिपकर बच गया था। डॉक्टर क्लाइन उस सोल्जर से उन स्पिरिट के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन ठीक उसी वक्त उनकी ट्रक एक लैंड माइन पर चढ़ जाती है, जिससे उनकी ट्रक पलट जाती है और इसी में उस सोल्जर की भी मौत हो जाती है, जिसको अभी अभी उन्होंने रेस्क्यू किया था। जो सोल्जर्स बच गए थे वो भागकर ही पास की एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। क्लाइन भी अपना कैमरा आर्मी व्हीकल से डिस्माउंट करता है और वो उस कैमरे को अपने साथ ले जाता है, जिससे कि अगर उनका दोबारा से स्पिरिट्स के साथ सामना हो तो वो इस कैमरे की मदद से उसे देख पाए। बिल्डिंग के अंदर जाकर क्लाइन अपने कैमरे को खिड़की पर लगा देता है, जिस कैमरे में उसे दिखता है कि वो स्पिरिट्स बिल्डिंग के आसपास ही हैं, पर वो अंदर नहीं आ पा रही। वो सभी लोग देखते हैं कि बिल्डिंग को चारों तरफ से किसी ने लोहे की कील से घेरा हुआ है और वो स्पिरिट्स जैसे दिखने वाली एनर्जीज उन लोहे की कील को क्रॉस नहीं कर पाती। इससे उन्हें पता चल जाता है कि हो न हो किसी को इन स्पिरिट्स के बारे में हमसे ज्यादा पता है, जिसने बिल्डिंग के बाहर लोहे की कीलों से घेरा बनाया है, और हो न हो वो इस बिल्डिंग में ही मौजूद है। इसके बाद वो लोग इस बिल्डिंग को सर्च करने लगते हैं, जहां उन्हें छोटे से एक कमरे में 2 लोकल में ही रहने वाले बच्चे मिलते हैं। वो 2 भाई बहन होते हैं, जिसमें से बड़ी बहन का नाम सारी होता है। धीरे धीरे रात हो जाती है
उधर दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, जहां बेस से रिप्लाई आता है कि उन्हें बिल्डिंग से कुछ दूर चलकर आना होगा और ठीक उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ही इन सोल्जर्स का रेस्क्यू किया जा सकेगा। रात में क्लाइन फिर उस छोटी बच्ची से पूछताछ करने लगता है। उस बच्ची से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि बाहर जो लोहे की कीलें बिछाई गई हैं वो उन बच्चों के पापा ने बिछाई हैं, और जब वो बिल्डिंग के चारों तरफ कील बिछा रहे थे तभी उनके पापा के ऊपर स्पिरिट्स का हमला हो जाता है और वो मारे जाते हैं। उनके पापा की बॉडी अभी भी इसी बिल्डिंग में होती है जहां डॉक्टर क्लाइन जाकर उस बॉडी की तलाशी लेने लगता है। उस डेड बॉडी के पॉकेट से एक मैप निकलता है जो कि मेजोरोव नाम के एक डिस्ट्रिक्ट का होता है। सारी नाम की वो बच्ची मेडिसिन को बताती है कि इसी मेजोरोव शहर से ये स्पिरिट्स का हमला शुरू हुआ था। इसी रात डॉक्टर क्लाइन अपने कैमरे में कुछ मॉडिफिकेशन को अल्टर करता है, जिससे कि अब उसके कैमरे से यूवी फ्लैश निकलने लगती है, और अब जहां जहां भी वो यूवी फ्लैश पड़ेगी तो अगर उस यूवी फ्लैश के बीच में कोई भी स्पिरिट्स आएगी तो वो सारे लोग ही उसे देख पाएंगे। और साथ ही साथ वो इस मॉडिफिकेशन के बारे में बेस पर भी बता देता है। इस पूरी रात ये लोग कांच के डब्बे को लोहे के टुकड़ों से भरने लगते हैं, और साथ ही साथ जो ग्रेनेड्स और फ्लैश ग्रेनेड्स इनके पास होती है उसका भी मॉडिफिकेशन करके ये लोग उसमें लोहे की कील को भरने लगते हैं, क्योंकि इन सोल्जर्स के नॉर्मल हथियार उन स्पिरिट्स पर काम नहीं कर पाते, लेकिन वहीं लोहे के टुकड़े और लोहे की कील इन स्पिरिट्स को जकड़ लेती है। अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि अब वो स्पिरिट्स उड़कर उनके बिल्डिंग के पास आने लगती है। जैसे तैसे ये लोग फिर समय से पहले ही अपने रेस्क्यू पॉइंट पर जाने लगते हैं, जिस बीच इनका सामना कई सारी स्पिरिट से होता है। पर डॉक्टर क्लाइन की बनाई गई यूवी लाइट से अब सभी लोग आसानी से स्पिरिट्स को देख सकते हैं। जैसे तैसे ये लोग स्पिरिट्स पर हमला करके रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंचते हैं, और तभी वो यूवी लाइट खराब हो जाती है, जिससे कि अब उन्हें स्पिरिट्स भी दिखना बंद हो जाती है। लाइट के खराब होते ही अब ये लोगों को समझ आ चुका था कि ये लोग मरने वाले हैं, लेकिन तभी वहां पे बड़े बड़े यूवी लाइट्स के साथ 2 टैंक आती है, जो कि आर्मी जनरल द्वारा इन सोल्जर्स को बचाने के लिए भेजी गई थी। जब उन टैंक्स पे लगी यूवी लाइट सामने पड़ती है तो वापस सभी को वो स्पिरिट्स दिखने लगती है, जिससे कि टैंक में बैठे सोल्जर्स पैनिक हो जाते हैं और टैंक से उन स्पिरिट्स पर एक के बाद एक फायरिंग करने लगते हैं। पर टैंक के गोले का भी उन स्पिरिट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और तो और वो स्पिरिट्स एग्रेसिव हो जाती हैं और सभी सोल्जर्स के आर पार होकर उन्हें मारने लगती हैं। उतने में ही सारी का भाई बीच में होता है और वो स्पिरिट्स उस छोटे बच्चे को भी मार देती है। तभी पीछे से वहां एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसके ब्लेड की हवा से वो स्पिरिट्स थोड़ी स्लो हो जाती हैं, और जिस कांच के डब्बे में डॉक्टर क्लाइन ने लोहे की कील भरी थी वो डॉक्टर क्लाइन झटके से तोड़ देते हैं, और हेलीकॉप्टर की हवा से वो कांच उड़कर उन स्पिरिट्स को लग जाती है, जिससे कि वो स्पिरिट्स थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद ऊपर से वो लोग देखते हैं कि ये सारे स्पिरिट्स अब पूरे शहर में फैल चुके हैं। इन्हें पता चलता है कि इनके मेन आर्मी बेस पर भी स्पिरिट्स का हमला हो गया है, और अब वो हेलीकॉप्टर उन्हें एक पब्लिक रेफ्यूजी टनल में छोड़ देती है। वहां जाकर डॉक्टर क्लाइन दोबारा उस बच्ची से पूछने आते हैं, आखिर तुम्हारे पापा को कैसे पता चला कि उन स्पिरिट्स को बस आयरन यानी कि बस लोहे से ही रोका जा सकता है। तब वो बच्ची बताती है कि उसके पापा मेजोरोव में एक पावर प्लांट के लिए कंटेनर बनाने का काम करते थे, और उसके पापा ने ही उसे बताया था कि मेजोरोव के ही पावर प्लांट से वो स्पिरिट्स की शुरुआत हुई थी। अगले ही सीन में हम देखते हैं आर्मी के जनरल ऑरलैंड भी बंकर पे कुछ सप्लाईज के साथ पहुंचते हैं, जहां वो बचे हुए सोल्जर्स को बताते हैं कि मेन बेस पर भी स्पिरिट्स का अटैक हुआ है, जहां हजारों की तादाद में यूएस सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। जैसे तैसे वो खुद बस कुछ सोल्जर्स के साथ बचे हुए सप्लाईज लेकर यहां तक हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं। इधर आर्मी जनरल और बाकी के सोल्जर्स में बहस होने लगती है कि उनके पास स्पिरिट्स का सामना करने के लिए कोई भी हथियार नहीं है, और अब शायद वो सब भी धीरे धीरे जल्द ही मरने वाले हैं। तभी डॉक्टर क्लाइन के दिमाग में एक थ्योरी हिट करती है। डॉक्टर क्लाइन कहते हैं कि ये स्पिरिट्स मैन मेड हैं। जिस तरह से टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने पर लावा रॉक में बदल जाता है, पानी बर्फ में जम जाता है,
और लोहा पिघल जाता है। ये सब तो नेचुरल स्टेट है, लेकिन हमारी दुनिया में आर्टिफिशियल मैन मेड मैटर्स भी हैं, जिसे इंडियन फिजिसिस्ट नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन ने साथ मिलकर प्रूव किया था, जिसे कि हम बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट कहते हैं। ये मैटर्स आयरन पाउडर से स्लो हो सकते हैं और ये मैटर्स इतने ठंडे होते हैं कि इंसानों के कांटेक्ट में आते ही सेकेंडों में ही वो इंसान की जान ले सकते हैं। और इस कॉन्डेंसेट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। तभी CIA एजेंट मेडिसन मेजोरॉव के पावर प्लांट का बताती है कि हो ना हो मेजोरॉव के ही पावर प्लांट में कुछ हुआ है। और वो मेजोरॉव के एक पावर प्लांट की कुछ इमेजेस भी इकट्ठा करती हैं, जिस पावर प्लांट के बाहर की तरफ वेपन रिसर्च भी लिखा हुआ होता है और वहाँ सिविलियंस का आना जाना अलाउड भी नहीं होता। इस बात से उन सभी का शक सीधा उस पावर प्लांट पे जाता है। अब इन्हें पता चल गया था कि ये एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसे कॉन्डेंसेट कहा जाता है। तो डॉक्टर क्लाइन का कहना होता है कि वो इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वेपन भी बना सकते हैं। डॉक्टर क्लाइन सारे हथियार और इक्विपमेंट्स को इकट्ठा करते हैं और उन सब की इंजीनियरिंग करके एक प्लाज्मा वेपन बनाते हैं, जिससे कि वो कॉन्डेंसेट मैटर को डिस्ट्रॉय कर सके। ये हथियार बनाने के बाद वो लोग सीधा मेजोरॉव के उस पावर प्लांट के लिए निकल जाते हैं और उन सोल्जर्स के पावर प्लांट पे लैंड करते ही उनमें से ही एक स्पिरिट सोल्जर की तरफ चार्ज कर देती है। इतने में ही एक सोल्जर नए बनाए हुए प्लाज्मा वेपन से उस स्पिरिट की तरफ फायर करता है, जिससे कि वो स्पिरिट टुकड़ों में बिखर कर मर जाती है। वो सोल्जर बाकी सोल्जर्स को किल कंफर्म होने की बात बताता है। ये सुनकर बाकी के सोल्जर्स भी प्लाज्मा वेपन के साथ लैंड करने लगते हैं। उधर एजेंट मेडिसन और डॉक्टर क्लाइन इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए कुछ सोल्जर्स के साथ उस पावर प्लांट के अंडरग्राउंड में जाते हैं, जहां उनका सामना एक स्पिरिट से होता है, लेकिन वे उसे मार गिराते हैं। वहीं पावर प्लांट के रूफटॉप पे सोल्जर्स और स्पिरिट की घमासान लड़ाई चल रही होती है। ये पहली बार था कि सोल्जर्स प्लाज्मा वेपन की मदद से स्पिरिट्स को मार पा रहे थे। दूसरी तरफ डॉक्टर क्लाइन और एजेंट मेडिसन को नीचे सिरेमिक और आयरन कंटेनर के अंदर कई सारे इंसानों की नर्वस सिस्टम दिखती है। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारे कॉन्डेंसेट यानी कि स्पिरिट्स सिरेमिक से बने हुए कंटेनर के अंदर बंद दिखते हैं। इन्हें यहाँ पे पता चलता है कि मोल्डोवन गवर्नमेंट ही इन कॉन्सेंट्रेट को वेपन के रूप में बना रही थी, जिसमें शायद मेल फंक्शन के कारण कुछ स्पिरिट्स वहां से बाहर निकलकर इंसानों को मारने लगी थी। वहां एक एडवांस्ड मशीन से एक कंप्यूटर कनेक्ट होता है, जहां स्पिरिट्स को रोकने का तरीका लिखा हुआ था। बेसिकली वहां सिस्टम से 16 केबल लगी हुई थी, जिन्हें अनप्लग करके एक लीवर को खींचने के बाद उन स्पिरिट्स को वो रोक सकते थे। क्लाइन एक एक करके उन 16 प्लग्स को निकालने लगता है। उधर ऊपर की तरफ जिन स्पिरिट्स को सोल्जर ने मार गिराया था, वो वापस जिंदा होने लगती हैं। अब वो सब एकजुट होकर एक बड़ा सा फॉर्म क्रिएट कर लेती हैं। तभी एक सोल्जर प्लाज्मा वेपन को फुल चार्ज करके उन स्पिरिट्स पर शूट कर देता है, जिससे कि वहां एक बड़ी सी एनर्जी क्रिएट होती है और जमीन भी हिल जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो स्पिरिट्स सिरेमिक कंटेनर के अंदर बंद थी, वो सारे कंटेनर टूट जाते हैं। एक एक करके सारे ही स्पिरिट्स आजाद होने लगते हैं और वो स्पिरिट्स क्लाइन के तरफ अटैक करने को बढ़ते हैं। कुछ स्पिरिट्स को मेडिसन प्लाज्मा गन से मार गिराती है और तभी ही क्लाइन भी 16 के 16 केबल्स को अनप्लग करके लीवर खींच देता है, जिससे कि वो स्पिरिट्स न्यूट्रल हो जाती है। दरअसल ये कॉन्डेंसेट या स्पिरिट्स अब तक मरे नहीं थे, बस एक तरह से ये पॉज हो गए थे, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी मुसीबत टल चुकी थी। उधर क्लाइन और मेडिसन वापस लैब में आते हैं, जहां उन्हें समझ में आता है कि ये सारे के सारे असली इंसानों के नर्वस सिस्टम हैं। इस लैब में असली इंसानों पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें कॉन्डेंसेट, स्पिरिट्स या घोस्ट, आप इन्हें जो भी नाम दीजिए, वो बनाया जाता था और इन्हीं नर्वस सिस्टम से वो स्पिरिट्स भी कनेक्टेड थी, जिससे कि उन स्पिरिट्स का भी एक ह्यूमन फॉर्म होता है। यहाँ हमारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्लाइन एक एक करके उन कंटेनर से प्लग बाहर निकालने लगता है, जिसमें इंसानों के नर्वस सिस्टम को बंद किया गया हुआ था, और इसी के साथ वो नर्वस सिस्टम भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और साथ ही साथ जिस भी नर्वस सिस्टम से वो स्पिरिट्स कनेक्टेड होती हैं, वो स्पिरिट्स भी धीरे धीरे मरने लगती हैं। और इसी तरह क्लाइन और मेडिसन ने पूरी दुनिया को उन स्पिरिट्स से बचा लिया था।
इसके बाद सारे सोल्जर्स अपने अपने घर चले जाते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।